आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने साय कैबिनेट में अपनी जगह बना ली है। उन्हें तकनीकी रोजगार विभाग, अनुसूचित विकास विभाग दिया गया है। इस मौके पर मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और सभी प्रयास करेंगे। बता दें कि मंत्री ने अपने आला कमान समेत सभी को धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ में आज 1.5 साल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इस मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना ली है आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहब। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी अब साय सरकार ने आपको दे दी है। मंत्रिमंडल में आप शामिल हो चुके हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी छत्तीसगढ़ की जनता की? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री हमारे शिव प्रकाश भाई साहब, और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी और प्रदेश के महामंत्री हमारे संगठन पवन साय जी और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को हम हृदय से पहले धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने हम पर विश्वास दिखाया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और साथ ही हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास उन्होंने हम पे दिखाया है तो उसको हम निष्ठापूर्वक निभाएंगे। और हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे जो पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय तक विकास पहुंचाना, तो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम होगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो योजनाएं हैं उसको जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचाना, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। पिछले 3-4 दिनों से आपका नाम लगातार चलते आ रहा है कि गुरु खुशवंत साहिब बनने वाले हैं मंत्री। किस तरह से उत्साह था और परिवार में किस तरह से माहौल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान होता है। तो हमें किसी प्रकार का संशय नहीं था, क्योंकि हमें किसी पद की कोई लालच नहीं है। हमारा एक ही कर्तव्य है, जन सेवा करना, क्योंकि हमारे पूर्वज भी और हमारे परिवार भी वर्तमान में भी लगातार जन सेवा से जुड़े हुए हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कृतज्ञता करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मुझे विधायक का टिकट दिया, फिर उसके बाद अनुसूचित जाति प्राइवेट का जिम्मेदारी दिया, फिर आज मंत्री पद से मुझे नवाजा गया है, सम्मान दिया गया है। तो निश्चित है मैं भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। विभागों का भी बंटवारा हो गया है, कुछ महत्वपूर्ण विभाग आपको तकनीकी शिक्षा और अनुसूचित जाति विकास का भी आपको जो है विभाग दिया। किस तरह से इस विभाग को संभालेंगे? निश्चित ही देखिए, मैंने अभी तो देखा नहीं है कि कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे जो भी विभाग की जिम्मेदारी देंगे, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक और निष्ठापूर्वक उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित किया है, जनसेवा के लिए समर्पित किया है और निरंतर ये करता रहूंगा। अंतिम सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि हमारे ही 2 कांग्रेस के विधायक साय मंत्रिमंडल में शामिल। देखिए, इसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि कांग्रेस को इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सवाल उठाना जानती है, क्योंकि 5 साल उनके पास थी छत्तीसगढ़ की सरकार, लेकिन एक बार भी उन लोगों ने कुछ विकास कार्य किया नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया। लेकिन आज विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार इस 1.5 सालों में अनेक कीर्तिमान रचा है, अनेक विकास कार्य हुए, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे भवन हो, चाहे शिक्षा के स्तर में हो, चाहे उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में लगातार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। तो आज कहीं ना कहीं उनके पास मुद्दा नहीं बचा है, तो ऐसे अनगनत कहीं ना कहीं बयान वो दे रहे हैं। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब मौजूद है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले समय में जनता के विकास के लिए काम करेंगे और क्या कुछ बेहतर छत्तीसगढ़ में हो सकता है, इन सभी के लिए कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जिज्ञासा चंद्र, साधना न्यूज, रायपुर।